Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. फास्ट बॉलिंग में भी मुझे लगता है कि दिक्कत है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग देखिए द टर्न ऑफ द सेंचुरी जिसे कहते हैं, जहीर खान, चलो श्रीनाथ तो थे ही, जहीर खान आए, फिर नेहरा आए, ये करते 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 एक पौध आई, फिर श्रीशांत आ रहे हैं, कभी आरपी आ रहे हैं, कभी मुनाफ आ रहे हैं, सो मच सो कि अब इस जनरेशन में भी आप देखें, मुझे लगा कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ईशांत चले गए, उमेश भी तकरीबन ऐसा लग रहा है चले गए, एंड आई थिंक हम लोग ना बैट्समैनों की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं ईशांत की क्या कंट्रीब्यूशन रही है टेस्ट क्रिकेट में, भूल जाते हैं उमेश यादव की क्या रही है, मोहम्मद शमी की क्या रही है। तो यहां पर मुझे इस दौरे पर जो फास्ट बॉलिंग देखने को मिली, सिराज बोल्ड इज हार्ट आउट, वो तो कह रहे हैं कि जी एक टेस्ट मैच और होता मैं वो भी खेल लेता। आकाशदीप ने दिखाया कि सर्टन कंडीशंस में वो अच्छे हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया के पास ना वो पौध जो फास्ट बॉलर्स की थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होनी शुरू होगी। और अगेन कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा जो मैंने भी बात की कि पिछली जनरेशन्स ऐसी थी जो अगर आज वो 35-37 साल की हैं तो वो उस टाइम पे पैदा हुए थे जब आईपीएल वगैरह था नहीं, वो 15 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र तक, वो अंडर 19 तक वो बच्चे ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते थे और उनको पता नहीं था कि 2020 खेलना है। बट आई थिंक अब वाले जो जनरेशन है 2020 इतनी ज़्यादा आपकी होती है, वो फास्ट बॉलिंग को अफेक्ट करेगी, बिकॉज द मोमेंट एक लड़का आता है अंडर 23 से निकल के आता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, उसके बाद उसको लगता है यार मैं मुश्ताक अली में अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, मैं अब आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अच्छा होगा, फिर उसे मालूम है कि वो 4 ओवर वाली मेरी क्रिकेट तो भाई पैसा भी देती है और 4 ओवर वाली क्रिकेट में मैं इंडिया भी जल्दी खेल सकता हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट समाव मुझे लगता है कि वो ना एक बैकड्रॉप सा हो जाता है। तो मुझे लगा कि इंग्लैंड के इस दौरे पे क्या हुआ, आपको बैटिंग ने तो दिखाया, भाई शुभमन गिल ने इतने रन बना दिए, फिर 500 रन कितने बल्लेबाजों ने बना दिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है राहुल की टेस्ट क्रिकेट में ना इंडिया का स्ट्रगल अभी होगा, और वो बड़ा स्ट्रगल है, छोटा नहीं है। नहीं स्ट्रगल, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर हम आप पीछे चले जाएं, मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, 70s 80s की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 90s में आ जाइए आप, क्योंकि आई थिंक हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट को, बहुत पीछे ना जाएं तो कि हम विजय हजारे या विजय मर्चेंट उस तरफ ना जाए, 1980 से ले लो। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंडियन क्रिकेट को ऐसे डिवाइड करूंगा, गावस्कर, तेंदुलकर एंड विराट। ठीक है, 71 से लेके 2025 तक आप आ गए। मैं इन 3 फेजेस में डिवाइड करूंगा। अब उसमें क्या है कि आप देखिए गावस्कर जो क्रिकेट खेले, जिन टीमों के खिलाफ खेले, वहां तो ये होता था कि जीत बहुत ही मतलब एक रेयरिटी होती थी। सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, टेस्ट मैच की बात कर, वहां पे आप देखिए बॉलिंग अटैक्स क्या होते थे और विकेटें क्या होती थी। उसके बाद आया तेंदुलकर का फेज, वहां पर भी आप देखिए, अगर आप दुनिया की ऑल टाइम 11 बनाएंगे, दुनिया की, जो बहुत मुश्किल होगा, मेरा मानना यह है कि आपकी जो ऑल टाइम 11 बनेगी दुनिया की या किसी भी टीम की, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ज्यादातर खिलाड़ी इन्हीं 2 एरा से होंगे, 80s 90s, जो गावस्कर टिल तेंदुलकर, इसी एरा से होंगे। अब गेंदबाजी क्या होती थी गावस्कर के टाइम पे, उसके बाद तेंदुलकर के टाइम पे, उसके बाद वाला जो फेज आया विराट कोहली वाला फेज, उसमें भी ऐसा नहीं था कि गेंदबाजी हल्की थी, बट फिर भी कमजोर होनी शुरू हो चुकी थी। नहीं उसमें लोग ना अब जो है, हाँ। अब जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन, आप कह रहे हैं कि अगर इंडियन टीम जो है वो आने वाले वक्त में हो सकता है स्ट्रगल करे, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वालिटी ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की भी डिप्रिशिएट करिए। सही बात, और आई थिंक पैमाना भी हमारा ऊपर चला है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।